नमस्कार। आज हम लोकतंत्र के एक ऐसे पहलू को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल उसकी जान है, उसकी बुनियाद है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। कभी सोचा है, भारत, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी अलग-अलग संस्कृतियां, ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? आखिर ये देश चलता कैसे है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है, जो हमारे लोकतंत्र के दिल में है। और वो आइडिया है सत्ता की साझेदारी या पावर शेयरिंग। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। ताकत किसी एक इंसान या एक ग्रुप के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसे बांटा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हर किसी की आवाज सुनी जा सके और बड़े झगड़ों या टकरावों से बचा जा सके। इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, नींबू पानी बेचना चाहते हैं। एक के पास नींबू है तो दूसरे के पास पानी और ग्लास। अकेले अकेले तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब साथ आए तो काम हो गया। ये एक पार्टनरशिप है। बस देश भी कुछ कुछ ऐसे ही चलता है, जहां अलग अलग हिस्से मिलकर पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो सवाल ये है कि देश इस साझेदारी को ऑफिशियल तौर पर लागू कैसे करते हैं? मोटे तौर पर दुनिया में दो तरह के मॉडल अपनाए जाते हैं। एक तरफ है एकात्मक सिस्टम, जहां सारी की सारी पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और दूसरी तरफ है संघात्मक सिस्टम, जैसा कि भारत या अमेरिका में है। यहाँ क्या होता है कि संविधान खुद केंद्र और राज्यों के बीच पावर को साफ साफ बांट देता है। चलिए अब भारत के मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ पावर का बंटवारा ऊपर से नीचे, मतलब वर्टिकल, कई लेवल्स पर किया गया है। देखिए, सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, जो पूरे देश के मामलों को देखती है। उसके नीचे आती हैं राज्य सरकारें, जो अपने अपने प्रांतों के लिए जिम्मेदार हैं। और फिर सबसे जमीनी स्तर पर आती हैं स्थानीय सरकारें, यानी हमारी पंचायतें और नगरपालिकाएं। इस लोकल गवर्नमेंट को असली ताकत मिली 1992 में, 73वां संविधान संशोधन। ये एक गेम चेंजर था। इसी ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया, मतलब लोकतंत्र को देश के हर गांव की दहलीज तक पहुंचा दिया। वैसे इसकी कहानी काफी पहले 1959 में ही शुरू हो गई थी, जब बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इसे कानूनी तौर पर मजबूत होने में, जैसा कि हम देख सकते हैं, कई दशक लग गए। और ये सिस्टम कितना प्रोग्रेसिव हो सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण बिहार है। वहाँ लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व्ड हैं। सोचिए, आधी आबादी को सीधा सीधा आधा हक। तो पावर का बंटवारा सिर्फ ऊपर से नीचे ही नहीं होता, एक ही लेवल पे, चाहे वो केंद्र हो या राज्य, पावर को साइडवेज भी बांटा जाता है, एक ही स्तर पर, ताकि एक बैलेंस बना रहे। और ये हैं सरकार के वो 3 स्तंभ जिनके बारे में हम सबने सुना है। विधायिका, जिसका काम है कानून बनाना, कार्यपालिका, जो उन कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका, जो ये देखती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो और वो न्याय करती है। ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, पर एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। कोई भी एक ब्रांच मतलब हद से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अच्छा, थियरी तो समझ ली। अब चलिए फटाफट कुछ मजेदार फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं, जो भारत की इस कॉम्प्लेक्स व्यवस्था की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। 22 ये संख्या है उन भाषाओं की जिन्हें भारत के संविधान ने ऑफिशियली मान्यता दी है। ये भी तो पावर शेयरिंग ही है, भाषाई विविधता का सम्मान। राज्यों के अलावा भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। ये वो इलाके हैं जो सीधे केंद्र सरकार के अंडर आते हैं। 563 आज़ादी के वक्त इतनी रियासतें थीं भारत में। इन सब को एक साथ लाना, एक देश बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जो साझेदारी से ही मुमकिन हुआ। और इस इतने बड़े देश के लिए एक संविधान, एक कानून की किताब बनाने का काम 1946 में शुरू हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इसमें पूरे देश से रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। लगभग 3 साल, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतनी मेहनत और बहस के बाद तैयार हुआ हमारा संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और आज लोकसभा में ये 543 सीटें हैं, जिन पर सीधे जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है।
यही तो है करोड़ों भारतीयों की आवाज। तो घूम फिरकर बात एक ही जगह आती है। ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सारा बंटवारा, इसका मकसद एक ही है, अलग अलग समुदायों के बीच टकराव को कम करना और स्थिरता बनाए रखना। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या सत्ता का ये बंटवारा, ये कांस्टेंट नेगोशिएशन, जिसे कुछ लोग कमजोरी समझ सकते हैं, क्या यही एक कामयाब लोकतंत्र की असली ताकत है?